और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। बीजेपी में और मुझ में एक फर्क है, सबसे बड़ा इस चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। और आज अन्याय का हिंदुस्तान है। यहां पे 53 अफसर हैं, एक ओबीसी का है। 100 रुपए खर्च होते हैं, 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करता है। इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, कोई पीछे ना रहे। सारे किसानों को एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को चलाना चाहिए, फायदा सबको होना चाहिए, 2-3 चुने हुए लोगों को नहीं। अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट ले गए, पोर्ट्स ले गए, हर बिजनेस में उनका हाथ है, हर व्यापार में आपको अदानी जी दिखेंगे। मगर अगर यहां एक युवा है जो कोई सपना देख रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ, आप नहीं, जो लाल शर्ट वाले, हाँ, गुलाबी शर्ट वाले आप, हाँ हाँ भाई आप, हाँ हाँ, श्रीमान, दीवान। मगर अगर दीवान छोटा बिजनेस खोलना चाहे, अदानी जी के बेटे के लिए बैंक के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ हिंदुस्तान के 3, 4, 5 सबसे बड़े उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। भैया आपका कितना कर्जा माफ किया? दीवान जी, नरेंद्र मोदी ने आपका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। आप अगर बैंक के पास जाओगे, कहोगे भैया मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, आपको कहेंगे भैया आप अदानी के बेटे नहीं हो, परे हो जाओ, आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। 100, 200, 300 लोग हैं, उनके लिए सारे बैंक के दरवाजे खुले हैं, लाल कालीन लग जाता है। और हमारे युवा जाते हैं, कहते भैया मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूं, कहते नहीं, दीवान जैसे लड़कों को 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? आपने क्या गलती की? आप में क्या कमी है? आदिवासी के बेटियों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो ये हमें बदलाव लाना है। ये 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है, ये करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान है और इसमें सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपसे कहने आया था। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, यहां पे जाति जनगणना शुरू हो जाएगी, दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना शुरू हो जाएगी। और हम ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को साफ बता देंगे आप में आपकी आबादी हिंदुस्तान में कितनी है और आपका हक कितना बनता है, साफ बता देंगे आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।